एक जंगल था, बहुत विशाल और हरा भरा। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान छूते थे। तरह तरह के फूल खिले रहते थे। चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी। हवा में मिट्टी और फूलों की मीठी गंध थी। ये जंगल कई जानवरों का घर था। इसी सुंदर जंगल में 4 दोस्त रहते थे। वे जानवर अलग अलग थे, पर उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। उनकी मिसाल दी जाती थी। एक था कौवा लघुपतनक। वो फुर्तीला था। उसकी नजर बहुत तेज थी। वो ऊंचे उड़कर जंगल की रखवाली करता था। कहाँ खतरा है, कहाँ पानी है, सब खबर रखता था। एक था चूहा हिरण्यक, छोटा सा पर दिमाग तेज। वो जमीन के नीचे बिल बनाकर रहता था। हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। नए बिल बनाना, अनाज जमा करना उसका काम था। एक था कछुआ मंथरक। वो धीमी चाल वाला था, शांत स्वभाव का था, पर जरूरत पड़ने पर बहुत हिम्मत दिखाता था। वह पानी का राजा माना जाता था। और एक था हिरण चित्रांगद, लंबी टांगों वाला सुंदर हिरण। वह बिजली की तरह तेज दौड़ता था। उसका मन बहुत कोमल था। वह जंगल में घूमना पसंद करता था। उनका एक ठिकाना था, तालाब के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़। उस पेड़ की घनी छाया थी। उसी छाया में वे रोज शाम को मिलते थे। यह उनकी पक्की जगह थी। कौवा पेड़ की डाल से उतरता, चूहा अपने बिल से निकलता, कछुआ धीरे धीरे पानी से बाहर आता, हिरण जंगल से घूमकर पहुंचता। वे अपनी दिन भर की बातें करते। कौवा बताता कि उसने आसमान से क्या अनोखा देखा। चूहा जमीन के नीचे के राज खोलता, बताता कहाँ मीठी जड़ें हैं। कछुआ तालाब की गहराइयों की कहानियां सुनाता। हिरण जंगल के नए रास्तों और खिले फूलों के बारे में बताता। वे साथ खेलते, घूमते। कभी कौवा उड़कर फल लाता, सब मिलकर खाते। कभी हिरण सबको अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर कराता। उनका जीवन आनंद से भरा था। एक दूसरे का साथ ही उनकी खुशी थी। एक दिन शाम हुई। सूरज ढलने लगा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग फैल रहे थे। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। कौवा लघुपतनक पेड़ पर आ बैठा। चूहा हिरण्यक बिल से बाहर आ गया। कछुआ मंथरक भी तालाब के किनारे पहुंच गया। वे इंतजार करने लगे अपने चौथे दोस्त हिरण चित्रांगद का, पर वह नहीं आया। समय बीतता गया। शाम गहरी होने लगी। हल्के अंधेरे में जुगनू चमकने लगे थे। हिरण का कुछ पता नहीं था। दोस्तों के दिल में चिंता घर करने लगी। कछुआ धीरे से बोला, आज चित्रांगद आया नहीं, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? सब ठीक तो है? उसकी आवाज में चिंता थी। चूहा बेचैनी से अपनी मूंछें हिलाने लगा। वो जमीन सूंघने लगा। हाँ, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। वो कभी इतनी देर नहीं करता। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया। वो दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी तेज आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा समय पर आता है। मुझे चिंता हो रही है, जरूर कोई गड़बड़ है। कौवे ने कहा, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ, तुम लोग यही रहना और सावधान रहना। वो पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ गया। वो तेजी से जंगल के ऊपर उड़ने लगा। रात का अंधेरा बढ़ रहा था। नीचे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसकी तेज आंखें नीचे जमीन छान रही थी। उसने जंगल का एक कोना देखा, फिर दूसरा। पेड़ों के झुरमुट, नदी का किनारा, घास के मैदान। वह हर उस जगह देख रहा था जहां हिरण अक्सर जाता था, पर हिरण कहीं नहीं दिखा। कौवा हिम्मत नहीं हार रहा था। वह अपने दोस्त को पुकारता हुआ उड़ता रहा। चित्रांगद, कहाँ हो दोस्त? आवाज दो। आखिरकार जंगल के एक सुनसान हिस्से में उसे कुछ आहट सुनाई दी। धीमी सी कराने की आवाज। उसकी नजर नीचे गई। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा, नीचे जमीन पर कुछ फंसा हुआ हिल रहा था। वो तेजी से नीचे उतरा। हाय, ये तो उसका दोस्त चित्रांगद था। वो शिकारी के बिछाए जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। जाल की मोटी रस्सियां उसके नर्म शरीर में धंस रही थी। वो जितना निकलने की कोशिश करता, जाल उतना ही कस जाता। उसकी सुंदर आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो थककर हाँफ रहा था। उसकी आवाज में दर्द था। कौवे का दिल दुख से भर गया। उसने हिरण को हिम्मत दी। उसके पास बैठकर कहा, दोस्त डरो मत, मैं अभी मदद लेकर आता हूँ, हिम्मत रखो। कौवा पूरी ताकत से वापस उड़ा। उसके पंख हवा को तेजी से काट रहे थे। वो तेजी से तालाब के किनारे पहुंचा। उसने हाफते हुए चूहे और कछुए को सारी कहानी सुनाई, कैसे हिरण जाल में फंसा है और कितना डरा हुआ है। चूहा हिरण्यक सुनते ही तनकर खड़ा हो गया। उसका छोटा सा शरीर गुस्से और हिम्मत से भर गया। उसकी छोटी आंखों में पक्का इरादा चमक रहा था। कौवे भाई, जरा भी देर मत करो, मुझे तुरंत वहां ले चलो। मेरे दांत इस मजबूत जाल को काट देंगे। हम अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कौवे ने चूहे को आराम से अपनी पीठ पर बिठाया। चूहे ने कसकर कौवे के पंखों को पकड़ लिया। कौवा फिर हवा में उड़ा। नीचे जंगल तेजी से पीछे छूट रहा था।
चूहे ने पहली बार इतनी ऊंचाई से जंगल देखा था। उसे हवा के थपेड़े लग रहे थे, पर उसे डर नहीं लगा। उसे बस अपने दोस्त चित्रांगद का चेहरा दिख रहा था। उसे बचाने की धुन सवार थी। वे हिरण के पास पहुंचे। कौवा धीरे से नीचे उतरा। चूहा फुर्ती से कूदकर जाल पर पहुंच गया। उसने सबसे मोटी रस्सी को देखा, जो हिरण के पैर में कसी हुई थी, और अपने तेज दांत उसमें गड़ा दिए। कट कट कट। रात की शांति में यह आवाज गूंज रही थी। रस्सी बहुत मजबूत थी। शिकारी ने उसे जानबूझकर मोटा बनाया था। चूहे को मेहनत लग रही थी। उसके नन्हे जबड़े दुखने लगे थे, पर वो रुका नहीं। वो आंखें बंद किए पूरी ताकत से रस्सी काटता रहा। इधर तालाब के किनारे कछुआ मंथरक अकेला रह गया था। उससे रहा नहीं गया। मेरे दोस्त मुसीबत में हैं, उसने सोचा। मैं यहाँ किनारे पर बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। मुझे भी उनके पास होना चाहिए। वह अपनी धीमी चाल से चल पड़ा। उसे पता था कि वह बहुत धीरे चलता है। रास्ता लंबा और अंधेरा था, पर उसका दिल दोस्तों के पास पहुंचने के लिए बेचैन था। वो लगातार चलता रहा, पत्थरों और कांटों से बचता हुआ चलता रहा। आखिरकार हांफता हुआ, थका हुआ कछुआ भी जाल वाली जगह पहुंच गया। उसने देखा चूहा जाल काट रहा है। हिरण की आंखों में अब थोड़ी उम्मीद थी। कछुए को देखकर उन्हें थोड़ी और हिम्मत मिली। चूहा जाल लगभग काट चुका था। बस एक आखिरी मोटी रस्सी बची थी। हिरण लगभग आजाद था। तभी पास की झाड़ियों में जोर से सरसराहट हुई। खटक। किसी के भारी कदमों की आवाज पास आ रही थी। कौए ने पेड़ से देखा। उसके होश उड़ गए। शिकारी हाथ में मोटा डंडा लिए वह गुस्से में जाल की तरफ ही आ रहा था। शायद आहट सुनकर वह अपना शिकार देखने आया था। कौवा जोर से चिल्लाया, सावधान! शिकारी आ गया। बहुत पास है, जल्दी करो हिरण्यक। चूहे ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई। कट। आखिरी रस्सी भी कट गई। हिरण जाल के बंधन से पूरी तरह आजाद हो गया। भागो! सब चिल्लाए। हिरण उछला। हिरण बिजली की तेजी से भागा। चूहा सर से पास की एक पेड़ की जड़ में घुस गया। कौवा ऊंची डाल पर उड़ गया, जहां शिकारी का हाथ न पहुंचे। लेकिन कछुआ, वो तो वहीं खड़ा था। अपनी धीमी चाल के कारण वो भाग नहीं सकता था। शिकारी तेजी से पास आ रहा था। वो बस कछुए तक पहुंचने ही वाला था। अब क्या होगा? कछुए ने एक पल सोचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शिकारी बिल्कुल सामने था, पर उसने अपने दोस्तों को देखा। हिरण अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ था। शिकारी उसे देख सकता था। उसे भागने के लिए और समय चाहिए था। कछुए ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींचने का फैसला किया। वो जानबूझकर शिकारी के सामने से गुजरा और धीरे धीरे पास के तालाब की ओर खिसकने लगा, जैसे शिकारी को चिढ़ा रहा हो, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। शिकारी ने कटा हुआ जाल देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मेरा शिकार भाग गया। किसने काटा जाल? वो गुर्राया। तभी उसकी नजर कछुए पर पड़ी, जो धीरे धीरे तालाब की ओर जा रहा था। शिकारी के मन में लालच आया। चलो, हिरण नहीं मिला तो यह मोटा कछुआ ही सही, कम से कम खाली हाथ नहीं लौटूंगा। इसका सूप बहुत अच्छा बनेगा, उसने सोचा। वह हिरण को भूल गया और कछुए को पकड़ने के लिए उसकी ओर तेजी से दौड़ा। कौवा ये देख रहा था। वो फौरन नीचे आया। उसने कांव कांव का इतना शोर मचा दिया कि शिकारी बौखला गया। वो शिकारी के सिर के बिल्कुल पास मंडराने लगा। कभी उसके कान के पास से तेजी से गुजरता, कभी झपट्टा मारकर उसकी टोपी गिराने की कोशिश करता। शिकारी का ध्यान बन गया। वो गुस्से में कौए को भगाने के लिए हाथ चलाने लगा। हट हट, दुष्ट कौए! वो चिल्लाया। बस इतने में कछुए को कीमती समय मिल गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और छपा करके तालाब के पानी में कूद गया। वह गहरे पानी में तैरकर सुरक्षित हो गया। शिकारी उसे नहीं पकड़ सकता था। शिकारी ने कछुए को पानी में जाते देखा। वो कौए से भी परेशान हो गया था। उसका हिरण भी भाग गया था। कछुआ भी हाथ से निकल गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में जमीन पर पैर पटकने लगा। अपना डंडा जमीन पर मारा। धत तेरे की, आज तो किस्मत ही खराब है, सब हाथ से निकल गया। वो बड़बड़ाता हुआ, दोस्तों को कोसता हुआ जंगल से बाहर चला गया। जब शिकारी के कदमों की आवाज दूर चली गई, तब जंगल में फिर से शांति हुई। धीरे धीरे हिरण जंगल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर आया। कौवा पेड़ से नीचे उतरा। कछुआ धीरे धीरे पानी से बाहर आया। चारों दोस्त फिर एक साथ थे, सुरक्षित थे। उनकी जान बच गई थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे एक दूसरे से लिपट गए। उनकी सांस में सांस आई। हिरण ने चूहे से कहा, दोस्त हिरण्यक, तुम्हारे तेज दांतों और हिम्मत ने आज मुझे नई जिंदगी दी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चूहे ने कहा,
दोस्त की मदद करना मेरा फर्ज था। सबने कछुए की तरफ देखा। हिरण बोला, मंथरक भाई, तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने हम सबको बचाया। तुमने अपनी जान खतरे में डाली। कोई ने कहा, तुम चलते भले ही धीरे हो, पर तुम्हारी हिम्मत और दिमाग सबसे तेज है। कछुआ धीरे से मुस्कुराया। हम दोस्त हैं। दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। जब हम साथ हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस मुश्किल घड़ी ने, उस रात के खतरे ने उनकी दोस्ती को सोने की तरह और भी चमका दिया था। वे पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझ गए थे कि जब दोस्त साथ हों तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता। एकता और सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। वे चारों दोस्त उस दिन और भी करीब आ गए और फिर हमेशा की तरह खुशी खुशी उस जंगल में साथ रहने लगे, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे की ताकत बनकर।